उसके बाद मेरा कहने का मतलब ये है कि जब उसको एनसीटी का गजट जब वहां पे निरस्त किया गया, हम्म। उसको निरस्त किए हुए इतना समय हो गया। कितना ठीक। कितना समय? भाई राजस्थान का आदेश एनसीटी का गजट निरस्त किए हुए तो काफी समय हो गया मेरे अरे हिसाब वही तो से। पूछ रहे, कितना दिन? आप दिन बताइए ना, एक औसत बता दीजिए, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल? मेरे हिसाब से कम तो 6 मंथ हो चुके होंगे, नियर अबाउट। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है हम्म। और जो एनसीटी का गजट रद्द हुआ है, इसको 6 महीने हो गए। हाँ, राजस्थान वाले मुद्दे पे। भाई साहब आप नींद में हैं। अभी अच्छा। 11 अगस्त को ऑर्डर आया है और आज 15 अगस्त है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कौन? अरे सर, आपने मुझे ग्रुप पे जोड़ा था। हम्म। बीएड वालों का सर समायोजन हो रहा था सर। अब क्या रहा सर? वो तो बाहर कर दिया एनसीटी ने, क्या हो सकते हैं अंदर इंक्लूड? कोर्ट ऑर्डर पढ़े हैं आप? कोर्ट आर्डर तो नहीं सर पढ़े हैं। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े हैं? हम्म। क्या पढ़े हैं? अभी एक बयान, एक वीडियो देख रहे थे एनसीटी के चेयरमैन का। हम्म। वो बोल रहे थे हम्म। 4 स्टेजेस होती हैं। हम्म। वो कह रहे कि उन्होंने तो बिल्कुल पल्ले ही झाड़ लिया है। कह रहे बीएड वाले ऐसा तो है नहीं कि चारों स्टेज में महारत ही हो जाएं। एक हम्म। 3 है, एक 3 से 5 है, 5 से 8 हम्म। है तो हम्म। साइड से भी हटा लिया क्या? अब हम्म। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है। अब हम्म। कोई है विकल्प क्या? अच्छा, ये चेयरमैन का जो आप सुन रहे थे, ये कब सुने हैं, कब आया? ये अभी लेटेस्ट में ही चल रहा है ग्रुप पे। अच्छा, हाँ। ये अब बताइए, हमारे देश में कोई भी नियम कानून बनाना होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है? हम्म। हमारे देश में कोई भी नियम कानून बनाना होता है, हाँ हाँ। उसकी क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया क्या है? ये हमारा संसद जो है बनाता है। संविधान जो हम लोग बना के तैयार करते हैं संसद में, ठीक है, हम्म। उसी को लागू करते हैं, वही नियम बन जाते हैं, और क्या है। तो अगर कोई कानून जो है संसद से बनकर आता है, तो क्या ये चेयरमैन का भाषण मायने रखता है फिर? नहीं, अब एक्चुअल में वो कह रहे हैं ना, उसमें जो कोर्ट आर्डर आया है वो कह रहे हम्म। हैं कि इसमें जो है, जो बच्चों को जिसको बोलते हैं, बच्चों के से खिलवाड़ नहीं खेला जा सकता है, एक हम्म। शब्द वो प्रयोग करते हैं। तो वो जो उसमें कह रहे हैं खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, जिस कानून की वो बात कर रहे हैं, आरटी एक्ट की, आरटी एक्ट 2009 में बना था। हाँ हाँ हाँ। तो 2009 से अब तक हम्म इतने सारे स्कूलों में आप भी जानते हैं, देखे भी होंगे, कहीं हम्म शिक्षा मित्र हैं सिर्फ, कहीं हम्म कहीं सिर्फ एक टीचर हैं। इस तरह की जो हम्म कंडीशन है, तो ये हम्म। वो क्या कर रहे हैं? ये बड़ा नहीं, अच्छा शिक्षा पढ़ाई मित्र करवा वो रहे तो हैं। वो तो हटा दिया उन्होंने, उनका हमने शिक्षा आपसे मित्र। सवाल क्या किया, बात क्या किया, और आप कहाँ चले गए? कैसे? आरटी एक्ट कहता है कि गुणवत्तापरक शिक्षा, वही चेयरमैन हाँ साहब कह रहे हैं हाँ गुणवत्तापरक शिक्षा। और हाँ जिन हाँ। स्कूलों पर ताले लटके हुए थे सालों हम्म तक, जिन हम्म स्कूलों में 5 टीचर होने चाहिए थे और मात्र अकेला शिक्षा मित्र ताला खोल रहा था, पढ़ा रहा था, या कोई हम्म। सहायक अध्यापक, तो वहां गुणवत्ता उनकी कहाँ चली गई थी? अरे वो तो मतलब ही नहीं, इन सालों ने खा के रख दिया, सारे पद ही खत्म कर तो दिए, भाई शिक्षा आप, मित्रों को इंक्लूड कर दिया उसमें। एक और सा आप तरीका जानते है, हैं, जब आप उनको या तो सैलरी दो, अब सैलरी नहीं दे रहे हो, उनको हटाया है, आप तो फिर टॉपिक से आप टॉपिक से हट जा रहे हैं। एक समय में एक टॉपिक पर बात किया जाता है, वो हाँ एक अलग मुद्दा है। हाँ हाँ। आपसे बात अभी हो रही है कि गुणवत्ता की बात आपने उठाया ना, हाँ, तो नहीं गुणवत्ता ही, हाँ गुणवत्ता तो परक वो तो बंद पड़े हैं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही हो, हम आपके अगर साथ। अगर ऐसे दूसरे ट्रैक पर जाते रहेंगे, तो जो आप कह रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, वो फिर टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, सही तो बात। जिस गुणवत्ता की बात वो कर रहे हैं, हम्म। 2009 में आरटी एक्ट आया, और आए हुए आज जो है 2023 है, करीब करीब 13-14 साल हो गए, बिल्कुल और बिल्कुल। गुणवत्ता तो वो तो दे नहीं पाए। हम्म। अच्छा, तो वो तो उनका प्रवचन हो गया, उसको छोड़ देते हैं। हम्म। आप आरटी एक्ट उठाइए, उसमें पढ़िए, उसमें तरह तरह के छूट देने का प्राविधान भी बनाया गया है कि अगर जो है टेट पास कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, हम्म। तो
बिना टेट के सिर्फ जो है ट्रेंड टीचर को भी रखा जा सकता है छूट दे करके। अगर टेट और ट्रेंड दोनों नहीं अवेलेबल हैं तो फिर ग्रेजुएट को रखा जा सकता है। अगर ग्रेजुएट अवेलेबल नहीं है तो इंटर पास को रखा जा सकता है। एमपी एक ऐसा राज्य है जहां 2018 में पहली बार टीईटी परीक्षा हुआ। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अब तक सिर्फ 2 बार टेट परीक्षा हुआ। केवल 2 बार? जी। आधे से अधिक भारत के राज्य ऐसे हैं जहां आज तक कभी टेट परीक्षा ही नहीं हुआ। आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड उठाकर कि आधे से अधिक राज्य ऐसे हैं जहां आज तक कभी टेट परीक्षा हुआ ही नहीं है, कभी नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पे भी जो आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे भी बीएड को इंक्लूड इसी बीएड पे। रुक जाइए, एक तरफ से आगे चला जाए समझते हुए। तो अब बताइए, अभी करीब 1.5-2 महीने पहले केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी किया कि सभी राज्य सभी रिक्त पद भरें। अब जब टेट पास कैंडिडेट ही नहीं होगा, डीएलएड ट्रेंड टीचर ही नहीं होगा, तो उसमें छूट का भी प्राविधान है। और जहां डीएलएड है नहीं तो फिर उसमें आप चेयरमैन साहब का सुन लीजिए या फिर एनसीटी का रूल पूरा आरटी एक्ट का पढ़ लीजिए। सबको उसमें ये नियम है कि राज्य में अगर जो है डीएलएड ट्रेंड टीचर नहीं है तो बीएड को मौका दिया जा सकता है। राज्य को उनको आवेदन करना होगा, छूट मांगना होगा। तो ये सब है ना, कोर्ट ऑर्डर भी कह रहा है यही बात। सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टेट पास तो यूपी में साला भरमार है। अरे रुकिए, आप यही तो प्रॉब्लम है, आप सिर्फ एक राज्य को पकड़ कर देख रहे हैं, जबकि ये रूल केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, परिषदीय विद्यालय और जितने भी अन्य जो भी प्राइवेट या एडेड जो भी विद्यालय जहाँ कहीं भी चल रहे हैं, सब पर लागू होता है। तो सिर्फ यूपी को दे करके बात ना कीजिए, ठीक है? यूपी पर भी हम भी यूपी के हैं, आप भी यूपी के हैं, यूपी पर भी आया जाएगा। लेकिन चूंकि ये विवाद जो है ये पूरे भारत का है, सिर्फ एक राज्य का नहीं है। हाँ, विवाद जो है एक राज्य ने खड़ा जरूर किया था, तो उनको उन्होंने फटकार भी लगाया है, लिखा है कि भैया तुमने गलती किया है जो कि विज्ञापन जारी किए और उसमें बीएड को मौका नहीं दिए। तो कुल मिलाकर के जो विवाद है, ठीक है, उसमें जो कमी, आप पूरा ऑर्डर पढ़िएगा, 46 पेज का है। उसमें उन्होंने बताया है कि केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर ने इसकी मांग की, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि जो है डीएलएड कैंडिडेट कम है, मात्र 6% ही टेट पास हैं और हमें पद भरने हैं, तो बीएड के लिए उन्होंने मांग किया। ठीक, उसके बाद एमएचआरडी ने उस पर मीटिंग किया। एमएचआरडी मीटिंग करके सारा रिपोर्ट दे दी केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने एनसीटी को जो है आदेश किया और एनसीटी ने उस आदेश के अनुसार ये गजट जारी किया था। तो पूरा कोर्ट ऑर्डर आप पढ़ेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे आपको संज्ञान दे रहा हूँ, मेरी जहाँ तक जानकारी है, एनसीटी ने, एमएचआरडी ने बहुत से पहले भी ऑर्डर किए थे, ठीक है? उनको सरकार ने, कोर्ट ने नहीं माने, ठीक है? जैसे मैं भी एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूंगा। ये अपना उत्तराखंड राज्य है, ठीक है? वहाँ पे उन्होंने एनसीटी से परमिशन लेके टेट छूट से शिक्षा मित्रों को इंक्लूड किया था। अब यहाँ रुक जाइए, आप फिर से चले गए शिक्षा मित्र पर, और आप जो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं उस पर भी हम आ रहे हैं। हमने कहा ना कि एक पॉइंट पहले पूरा हो जाने दीजिए। नहीं, मैं तो ये केवल बोल रहा हूँ कि एमएचआरडी और एनसीटी इनको कोर्ट नहीं मानता है, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हम वही तो आपको बताने जा रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं। जो आरटी एक्ट कहता है, जो नियम है, उस नियम अनुसार जब कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो उन्होंने जो दिखाया है कि क्यों रद्द कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ठीक है, केंद्रीय विद्यालय ने आपसे रिक्वेस्ट किया, एमएचआरडी ने मीटिंग किया, केंद्र सरकार ने आदेश दिया, तो उसमें लिखा हुआ केंद्र सरकार आदेश कर सकती है और एनसीटी को आदेश मानना होगा। अगर एनसीटी आदेश नहीं मानती है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया है, ठीक है? एनसीटी को जो करना था वो ये करना था कि या तो आदेश को माने या तो न माने। तो उन्होंने मानने का काम किया। नहीं मानते तो फिर वो केंद्र सरकार के आदेश का अवहेलना, उसमें फिर वो प्रक्रिया हो जाती। उन्होंने लेकिन माना है और आदेश को गजट जारी किया। एक गलती उन्होंने किया कि उन्होंने जब केंद्र सरकार ने आदेश किया तो उनको एक कमेटी बना करके एक्सपर्ट की
फिर उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर तब ये गजट जारी करना था। पूरे जजमेंट में आप पढ़िएगा, अंतिम में आकर के निष्कर्ष उन्होंने निकाला है कि इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाया, यानी प्रक्रिया को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। बाकी पूरी प्रक्रिया को कोर्ट मानने को तैयार है, लेकिन इस जगह पर वो जो है कह रही है कि एक्सपर्ट कमेटी आपने नहीं बनाया, आप स्वतंत्र होकर के निर्णय नहीं होने दिए हैं, या आपका जो है केंद्र सरकार का निर्णय रहा उसको आपने फॉलो कर दिया सिर्फ, इस उन्होंने रद्द किया है। खैर जो हो गया अब तक वो रहा एक समस्या। अब आगे की ओर देखा जाए, उसको जितना आप बाल की खाल हम लोग निकाला जाएगा निकलता जाएगा, निकलता जाएगा उसको। अब आगे का की क्या है, तो देखिए अभी कुर्सी पर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया है। उसमें 4 वर्षीय बीएड है, 2 वर्षीय बीएड है, 1 वर्षीय बीएड है। उसमें कहीं डीएलएड का जिक्र नहीं है, उसमें बीटीसी का जिक्र नहीं है, उसमें डीएड का जिक्र नहीं है। पूरे भारत में एक समान कोर्स, इंटर के बाद 4 वर्षीय, ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्षीय, पीजी के बाद 1 वर्षीय, वो कोर्स ही अलग है। तो 4 वर्षीय जो कोर्स है ऑलरेडी वो बहुत सारे राज्यों में चल रहा है। 2 वर्षीय अपने यूपी में भी चल रहा है और अन्य राज्यों में भी चल रहा है। 1 वर्षीय हो सकता है कभी भविष्य में आ जाए। तो ऑलरेडी ये कोर्स चल रहे हैं। अब इन्हीं कोर्स को हर राज्य में लागू करना है, एक रूपता लाना है। इसीलिए अन्य सारे कोर्स बंद करने की बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी घोषणा भी कर चुके हैं। उनके घोषणा के बाद कुछ राज्यों ने बंद भी कर दिया। भैया मेरी बात सुनिए आप, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हम तो चूंकि 2009-10 के बीएड किए हुए हैं, तो मेरा बीएड तो 1 साल का था। अब इनका जो वो आया है, क्या नाम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो वो नए बीएड के लिए तो कोई उसका मतलब जिक्र ही नहीं है उसमें। उसमें तो जो हम लोगों का पुराना है उस पे है। किसने कहा ऐसा है? जी, किसने कहा कि 1 वर्ष वाले पर है, 2 वर्ष वाले पर नहीं है? नहीं, 2 वर्ष वाले पे भी है, हम ये नहीं कह रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नई शिक्षा नीति में जो कुछ इंक्लूड हुआ है उससे उन्हें कोई लेना ही देना नहीं। वो तो पीछे बैक जो डोर में जो था उस पे उन्होंने निर्णय दिया। आप जो है बहुत कंफ्यूज हैं। वहाँ केस क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चल रहा था? नहीं ना। हाँ, तो वो केस दिए हैं राजस्थान मैटर पर। हाँ, राजस्थान जो मैटर का था बस उसी आप मिक्स मत कीजिए। हमने कहा भी पीछे का जो आज की तारीख तक हो चुका है उसको छोड़ करके आगे क्या होने जा रहा है अब इसमें देखते हैं। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, उसी पर तो बात कर रहे हैं। तो फिर आप चलेगा पीछे? नहीं, पीछे क्या साला दिमाग लगता ना, निगेटिविटी आती है। तो नेगेटिविटी आपको आ रही है, इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं। हमें तो नहीं आ रही, 1% नहीं आ रही है। सही बात है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तभी तो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, कि बिल्कुल मत कंफ्यूज होइए, चीजों को समझिए। जब ऊपर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है सत्ता में इस वक्त, उनकी जो प्लानिंग है, ठीक है, उस प्लानिंग के अनुसार एक चीज कहीं से डिस्टर्ब हो गया। आप घर बनवा रहे हैं, मान लीजिए किसी दीवार में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, तो क्या पूरा घर तोड़ देंगे, पूरी प्लानिंग बदल देंगे? अब हम बनीबे नहीं करेंगे घर कि जहाँ दिक्कत आई है उसमें सुधार करेंगे। यही करेंगे ना। बिल्कुल। इस चीज को माइंड में रख करके तब समझिए कि केंद्र सरकार ने प्लानिंग किया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, वो वही करने वाले हैं। उसमें नहीं बदलने वाला, कोई बदलाव नहीं होने वाला। हाँ, जो ये कोर्ट ऑर्डर आया, ये कोर्ट ऑर्डर ये नहीं कह रहा है कि आप जो है कहीं उसमें कोर्ट ऑर्डर पढ़िएगा, उसमें कहीं खोज करके दिखाइएगा कि बीएड को प्राइमरी में नहीं लेना है, या बीएड को प्राइमरी में लेने का कोई रास्ता है ही नहीं। इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ उन्होंने तो बीएड को बाहर किया है बस। नहीं, उन्होंने बीएड को बाहर नहीं किया है। यही तो कह रहे हैं, समझने का फर्क है। उन्होंने 28 जून 2018 का जो गजट है उसको निरस्त किया है। उसकी प्रक्रिया में थोड़ी कमी पाया, इस कारण से उस गजट को निरस्त किया है। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि एनसीटी अब दूसरा गजट नहीं जारी कर सकती, केंद्र सरकार आदेश नहीं कर सकती, केंद्र सरकार अध्यादेश नहीं ला सकती, केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। इस तरह का कोई जिक्र कहीं नहीं है। तो लेकिन आपने जो बात बताई है, इससे पहले राजस्थान का आदेश आए मेरे हिसाब से तो काफी समय हो गया। इतने बीच के टाइम में केंद्र सरकार कहाँ सोती पड़ी रही? क्यों नहीं उस पे अभी तक कोई संशोधन किया? आप केंद्र सरकार के 10 मंत्रियों के नाम बताइए सिर्फ। आप केंद्र सरकार के 10 मंत्रियों के नाम बता दीजिए सिर्फ। अरे भैया, तुम्हारे प्रधान जी अपने शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री आपके क्या नाम,
अरे अब रुक शाह जाइए, जी हैं। अब रुक जाइए। हमने जो है आपसे कहा कि सिर्फ 10 मंत्री के नाम बताइए, आपको याद कर करके बोलना पड़ रहा है। अब हाँ अगर हम बिल्कुल। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए, ये सारे मंत्री लोग जो जो काम कर रहे हैं, क्या रोज आप इनका देख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं देख नहीं क्या देख रहे। रहे। फिर आपने ये कैसे कह दिया कि ये कोई काम ही नहीं कर रहे थे? मेरा कहने का आपको मतलब ये बता है, दें, सुन तो लीजिए मेरी बात। हम आपकी मेरा बात सुने उसी का जवाब दे रहे हैं, हाँ पूरा हाँ तो होने दिया कीजिए हाँ जवाब। बताएं, बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि जो है हाई कोर्ट से राजस्थान से ऑर्डर आया था, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से आने में इतना टाइम लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त इतने दिनों में क्या कर रही थी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया राजस्थान वाले में, उसके बाद में केंद्र सरकार को उस पे कोई चेंजमेंट या कुछ करना था तो इतने बीच में उसे करना चाहिए था। मेरा कहने का अब ये रुक जाइए, मतलब 2 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइट। एक हो गया राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर आने, हाई और कोर्ट की बात ही नहीं कह रहे हैं, रुक तो मैं कह रहा हूँ जाइए, सुप्रीम रुक कोर्ट तो का आदेश जाइए, आने। रुक तो जाइए। चलिए, आपका एक पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से अब तक हाँ, कितने तारीख को ऑर्डर आया? अब नियर अबाउट समय तो मेरे हिसाब से जाना ही हो गया। 11 तारीख को आया, और आज कितनी तारीख है? नहीं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। अरे भैया, थोड़ा सा धैर्य रख करके बात अच्छा, किया हाँ कीजिए। हाँ हाँ बताएं। आप शुरू से अब तक जितनी भी बात किए हैं, हम्म। ठीक है, किसी को भी सुना दीजिएगा, आप कोई भी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। नहीं नहीं, आप करिए, बताएं, हम तो सुन रहे आप हैं। कोई पॉइंट उठा रहे हैं, हम फिर उसी पर शुरू हो रहे हैं, तो आप ठीक फिर ठीक ठीक टॉपिक ठीक। चेंज कर रहे हैं फटाफट। बोलिए बोलिए। आप बहुत बेकार मास्टर जी बनने वाले हैं, अब बदल लीजिए अपने व्यवहार को थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। एक टॉपिक बच्चे को पढ़ाएंगे, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, फिर दूसरा शुरू कर देंगे, तो बच्चा क्या सीख पाएगा? आराम से रुकिए। आपने कहा कि जजमेंट आए, चाहे राजस्थान का जजमेंट आए, सब पर हम बात कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कब आया था? 11 तारीख को ना? हाँ हाँ। और आज है 15 अगस्त। हम्म। आज कार्यक्रम वगैरह हर जगह हो रहा है। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो अभी तो मात्र 4-5 दिन हुए हैं। हम्म। और हाई कोर्ट राजस्थान की बात कर लें, जजमेंट आया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जब जजमेंट आया, ये गैप, ठीक, 2 गैप की बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद और हाई कोर्ट जजमेंट के बाद, ठीक। अब एक चीज बताइए, कोई राज्य का हाई कोर्ट कोई जजमेंट देगा तो क्या वो पूरे भारत पर लागू हो जाता है? कोई मतलब ही नहीं, इसीलिए हाई कोर्ट के मैं जजमेंट पे हाँ, मैंने बात तो ही नहीं की, मैंने सुप्रीम कोर्ट के हाँ, जजमेंट की उस पे बात भी की आ है। रहे हैं, हम दोनों चीज क्लियर कर रहे हैं ना। तो हाई कोर्ट के जजमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता नहीं, है। वो इशू नहीं, इसीलिए मैंने वो हाँ, पॉइंट ही नहीं रखा। तो इसलिए उस बीच में जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था, तो उस बीच में केंद्र सरकार को कुछ करने या न करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। कोई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल अच्छा, आपने अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो सुप्रीम हाँ कोर्ट जजमेंट 11 तारीख को आया और आज 15 अगस्त है। तो आप बताइए कि भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान के मैटर में भी तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुकी है। तो उसको उसको उसके ऑर्डर आने के बाद में केंद्र सरकार ने क्या कहा, क्या किया अभी तक, मैं तो ये वही चीज तो बात कर रहे हैं भाई साहब। आप कभी हाँ कम मास्टर, गलती से भी मास्टर जी मत बनिएगा, सरकारी या हाँ प्राइवेट कहीं मत बनिएगा, क्योंकि आपके हाँ अंदर धैर्य नाम की चीज नहीं है। और आप जिसको भी पढ़ाएंगे, हाँ, ऐसे ही बीच बीच में बदल बदल के बच्चा क्वेश्चन करेगा, वो जो चीज पूछेगा आप वो ना बता के उसको दूसरा चीज बताएंगे। हद है भाई। अरे भाई, मैंने तब से लेके एक ही पॉइंट पे बात आपसे की है। हमने एक ही पॉइंट कहा कि 11 तारीख को जजमेंट आया और आज 15 तारीख, कितने दिन हुए? 4 दिन हुए। 4 दिन हुए। तो सरकारी काम 4 दिन में आप क्या उम्मीद करते हैं कि इतना जल्दी? अभी कोर्ट ऑर्डर भी हार्ड कॉपी, अभी तो सॉफ्ट उनके जो है वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, अभी वेबसाइट हार्ड पे कॉपी हुआ। भी हर किसी को नहीं मिला है। मतलब कौन से, कितनी उम्र है आपकी, कौन से दुनिया में है, कितनी स्पीड से काम होता है? मैं जो कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनेंगे एक आप सेकंड। टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। नहीं, इंटरेस्टेड नहीं, मैं ये कह आप रहा बात ही हूँ। नहीं करना चाह रहे हैं, आप उसे जो है बहस करना चाह रहे हैं। बहस नहीं भैया, मेरी बात तो सुन लीजिए आप एक बताइए, सेकंड। 4 दिन में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? और वो भी जब अरे पूरा भाई, देश पूरा देश लगा हो 15 अगस्त की मैंने तैयारी में। मैंने ये बात ही नहीं की है। कह भी रहे हैं, नहीं कही है। मैंने ये कह रहा हूँ कि राजस्थान मैटर पे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, हम्म। उसको आए हुए कितने दिन हो गए। राजस्थान मैटर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तो राजस्थान सरकार को क्या कहा है कोर्ट ने करने को, ये बताइए। मेरी बात तो सुन लीजिए अब नहीं बताएंगे? भैया, मेरी बात तो सुन लें आप। राजस्थान मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? क्या कहा है।
हम आपसे पूछ रहे हैं, आप उल्टा मेरे ऊपर ला दे रहे हैं। उन्होंने तो वो निरस्ती कर दिया है, बीएड वालों को बाहर कर दिया है राजस्थान को, सुप्रीम कोर्ट ने, और वही आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला मान लिया है। मेरे हिसाब से तो ये है। पहली बात, आप बिना जजमेंट पढ़े आ गए हैं, क्योंकि आप पढ़े होते तो दो मुद्दे हैं उसमें। एक हो गया एनसीटी का गजट, दूसरा हो गया राजस्थान सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया। मुद्दा गया था, की बात ही नहीं कर रहे हम, कर फिर रहे अभी हैं आप कह रहे हैं राजस्थान मैटर में, फिर कह रहे हैं विज्ञापन की बात। तो राजस्थान में मुद्दा उठा क्यों? विज्ञापन जारी हुआ तभी तो उठा। नहीं, विज्ञापन जारी हुआ तभी हुआ, लेकिन हाँ, तो बताइए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया तो क्या कहा है उस विज्ञापन में, क्या करने को? भैया मेरी बात, जहाँ से विवाद शुरू हुआ, मैं ये कह रहा हूँ बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मैटर पे हाँ, जो एनसीटी के जो अपना गजट था 2018 वाला, उसको निरस्त कर चुका है सुप्रीम कोर्ट। तो एनसीटी का गजट हो गया, ठीक। हाँ, एनसीटी का। तो ये राजस्थान का मैटर नहीं है, एनसीटी का गजट रद्द होना। ये केंद्र का है। हाँ, केंद्र का है, उसको निरस्त किए हुए सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, ठीक है। राजस्थान वाले मुद्दे राजस्थान वाले में नहीं, एनसीटी का गजट रद्द किया। राजस्थान का मुद्दा जो है वहाँ का विज्ञापन है। ठीक, वो हम कंफ्यूज है, मैं मानता हूँ। हाँ, बिल्कुल कंफ्यूज है, 100%। सर मैं मानता हूँ, जो अगर कोई आदमी अपनी बात को, गलती को ना माने तो वो गलत है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। उसके बाद मेरा कहने का मतलब ये है कि जब उसको एनसीटी का गजट जब वहाँ पे निरस्त किया गया, उसको निरस्त किए हुए इतना समय हो गया। कितना समय? राजस्थान का आदेश एनसीटी का गजट निरस्त किया तो काफी समय हो गया मेरे। अरे वही तो पूछ रहे, कितना दिन? आप दिन बताइए ना, एक औसत बता दीजिए, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल? मेरे हिसाब से कम तो 6 मंथ हो चुके होंगे, नियर अबाउट। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और जो एनसीटी का गजट रद्द हुआ, इसको 6 महीने हो गए। हाँ, राजस्थान वाले मुद्दे पे। भाई साहब, आप नींद में हैं। अभी 11 अगस्त को ऑर्डर आया है और आज 15 अगस्त है। नहीं, फिर इन्होंने फिर आदेश क्या माना? राजस्थान वाले ही तो माना है। आप पहले अपना भ्रम दूर कीजिए। 6 महीना आप कहाँ से बात कर लिए? 11 अगस्त कितने दिन हुए अभी? आपकी बात सही है, ये फिर आप जो है इतने कंफ्यूज है, 6 महीना कह रहे हैं या फिर कह रहे हैं मेरी भी बात सही है। मेरा कहने का मतलब यूपी वाला तो यही आदेश आया है। नहीं, यूपी का कोई मैटर ही नहीं था। यूपी का कोई मैटर नहीं था, आप कहाँ से यूपी वाला ले आए? क्यों भैया, यूपी वाला ये मैटर क्यों नहीं था? यूपी वाले ही तो मुद्दा लेके गए थे ये लोग। भाई साहब, आप नींद से उठे हुए हैं। राजस्थान का मुद्दा था, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का ही मुद्दा था। तो फिर ये यूपी में बवाल क्यों मचा है साला? भैया, सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देगा और एनसीटी का कोई चीज रद्द करेगा जो कि पूरे भारत में लागू होता है। तो अब उत्तराखंड वाला का है उत्तराखंड में क्यों होगा, यूपी वाला का यूपी में क्यों होगा, गोवा वाला का है गोवा में क्यों होगा, छत्तीसगढ़ वाला का छत्तीसगढ़। कहाँ से आप उठ करके आ रहे हैं? नींद से? नींद से नहीं आ रहे, मुझे तो यही लग रहा है कि यूपी का कोई मैटर नहीं था। एक मैटर हाई कोर्ट में उत्तराखंड में चल रहा था, एक मैटर हाई कोर्ट राजस्थान में चल रहा था। राजस्थान वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट गया था, और जब कोई मैटर वही आदेश से आया। जब सुप्रीम कोर्ट कोई मैटर चला जाता है तो फिर वो एक राज्य का नहीं रह जाता है। हाँ, वो तो पूरा आप नींद से उठ करके आ रहे हैं। 6 महीने पहले बता रहे हैं ऑर्डर आया, आपको तो भी नहीं पता। अभी 4 दिन पहले आया, आप कह रहे हैं यूपी का। वो यूपी का है ही नहीं है, राजस्थान का है। आपसे इसके आगे अब बात करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। नहीं है आप, क्योंकि एकदम नींद से उठ कर आ रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे पता है क्या भैया, यहाँ पे तो नहीं पता है। नहीं, आपको नहीं पता, आप नींद से उठ करके आ रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। गलती से भी इस कंडीशन में मास्टर जी बनने का सपना मत देखिए। हम भगवान से दुआ करेंगे कि वो आपको मास्टर न बनाए, प्राइवेट या गवर्नमेंट में। इससे आगे हम बात नहीं कर सकते आपसे। फिर तो भैया अपनी खेती है, क्या करेंगे, वो तो करेंगे। हाँ, तो बस आप उसी लायक हैं। धन्यवाद।